ये विशेष अवसर आप सोजत सिटी के पावन धरा पर जेठ मास जो अधिक मास है उसके शुभ अवसर पर जेठ मास होने के साथ साथ सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य मास है जेठ पूर्णिमा। 2 मास होने के कारण प्रथम मास का लाभ आप सोजत को प्राप्त हुआ। ये सदगुरु की कृपा और आप सबका स्नेह प्रेम का यह विशेष सौभाग्य है। इस 3 दिवसीय सत्संग में यहाँ विराजित है। इस अवसर पर दूर दूर से आए सभी महंत साहेब, संत समाज, भक्तजन, भक्तिमती माताएं, आप सोजत निवासी सभी कार्यकर्ता, इस आयोजन को जिसने अपना तन मन धन से सहयोग दिया, ऐसे आप सब प्रेमीजन आज प्रथम दिन के भोजन भंडारा की सेवा देने वाले वो सभी परिवार के सदस्य जिनका संकल्प हुआ कि साहेब के सत्संग में जितने भी सत्संगी आए हैं हमारी ओर से उनको भोजन प्रसाद की सेवा समर्पित की है। उन सभी परिवार को आशीर्वाद। हम सभी साहेब के मार्ग के अनुयायी हैं। साहेब के उपदेशों का प्रभाव हमारे जीवन में है। सदगुरु के जो आदर्श हैं उस आदर्श को हम अपने जीवन में बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। इसलिए हम सभी का जो जीवन है साहेब के नाम से ही समर्पित और उसी के लिए ये महिमा है। जेठ पूनम की महिमा, सदगुरु कबीर साहब का के नाम की महिमा किसके लिए? ऐसे ही अनुरागी के लिए। इस अनुराग के कारण ही हम थोड़ा बैठ पाते हैं, थोड़ा साहेब को सुन पाते हैं, थोड़ा साहेब को स्मरण कर पाते हैं। नहीं तो ये चित्त, ये मन और हमारी बुद्धि बहुत चीज़ों को हमें ग्रहण नहीं करने देती, वो नहीं ग्रहण करने देती। इसलिए जब हमारे अंदर कुछ कमी महसूस होती है, किस चीज़ की कमी? कई चीज़ों की कमी होती है, तो उसको पूर्ण करने के लिए हम जिस साधन के लिए चल पड़ते हैं, ये मेरे जीवन में कमी है, ये साधन को मैं प्राप्त कर लूँगा, ये कमी दूर। ऐसे ही जब कोई जिज्ञासु को ये बोध होता है कि मेरे जीवन में ज्ञान की कमी है, मेरे जीवन में कल्याण का अवसर नहीं है, मेरे जीवन में साधन का अवसर नहीं है, तब वो यात्रा करता है सदगुरु की खोज कि कहाँ मैं बैठ सकूं, कहाँ दर्शन कर सकूं, कहाँ शीश झुका सकूं और कहाँ स्वयं को मैं समर्पित कर सकूं। इसकी खोज करते करते हम कहाँ आते हैं? साहेब के चरणों में। इतनी खोज तो किया होगा किसी ने, तभी साहेब से प्रीति लगती। इतना त्याग नहीं किया, इतना भाव का जन्म नहीं हुआ, तो साहेब के चरणों में प्रीति नहीं होती। फिर मन तुम्हें कहीं से कहीं ले जाता।
साहब के पास थोड़े रहने दें। इस तरह का अभाव और उस तरह का भाव जब जीवन में आता है तब साहब के चरणों में बैठने का अवसर मिलता है। ये अवसर भी हम सबको ऐसे ही प्राप्त हुआ है कि कोई न कोई दिव्यता साहिब के उपदेशों में है, उनकी वाणी में है और उनकी उपस्थिति में। वाणी में दिव्यता है, साहिब के संदेश में वो सब साधन है, लेकिन साहिब की उपस्थिति का बोध नहीं होता है तब तक तुम्हारे अंदर तृप्ति नहीं आती। उसकी उपस्थिति का बोध होता है तब आप तृप्त होते हो, आनंदित होते। ये बात आप कैसे समझते हो कि मेरे जीवन में सद्गुरु की उपस्थिति की या तो कमी है या तो पूर्णता है। सद्गुरु की उपस्थिति की पूर्णता है तो वो लगन उसी तरह से लगती है, उपस्थिति की कमी है तो वो लगन उसी तरह से लगती है। फिर अधूरी लगन लगेगी, पूरी लगन नहीं होगी। उसकी उपस्थिति है तो लगन पूरी लगेगी। तुम घर में कोई है और तुम काम करने गए हो तो तुम काम वहां करते हो, लेकिन तुम्हारा थोड़ा मोड़ा ध्यान घर में भी रहता है, घर में कोई है। और जब तुम ताला ही बंद करके चले जाते हो कि घर में कोई नहीं है तो तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं रहता, वो अभी कोई नहीं, मैं तो ताला बंद कर गया। लेकिन कोई बच्चा है, कोई घर में बूढ़ा है, कोई माता पिता है तो तुम काम वहाँ करते हो, लेकिन ध्यान घर में भी रहता है कि घर में छोटा बच्चा है, घर में वृद्ध माँ बाप, ध्यान रहता है। ध्यान अलग नहीं होता, वहां जरूर तुम हो लेकिन ध्यान यहाँ रहता है। ऐसे ही जब जीवन की यात्रा तुम कहीं भी करते हो तो तुम्हारे अंदर वो सद्गुरु की ज्ञान साधन गुरुमुखी होने का जो भाव है वो हमेशा उपस्थित रहता है और तभी आप बैठ पाते हो, तभी आप सद्गुरु के याद और स्मरण में अपनी यात्रा शुरू कर पाते। नहीं तो यात्रा नहीं, यात्रा ऐसे नहीं होती। उस यात्रा के लिए किसी न किसी रूप में सद्गुरु की उपस्थिति जीवन में होती है, तब ये शरीर भी वहाँ चला जाता है, भाव भी चला जाता है, सेवा भी चला जाता है, संकल्प भी जाता है। ऐसे नहीं आता। इसलिए बहुत ज्ञान की यात्रा करनी, बहुत साधन की यात्रा करनी, इसका बहुत मूल्य नहीं। बहुत मूल्य है आपकी उपस्थिति का, किस ढंग से आपकी उपस्थिति है। सद्गुरु के साथ आपकी उपस्थिति का मूल्य हो, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। यहाँ किसी को जीतना नहीं है और न किसी को हराना नहीं। ये क्या मार्ग है? ये भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में उपस्थिति चाहिए, तभी तो आप उसको कुछ समर्पित कर सकते, तभी तो आप लगन लगा सकते, तभी तो आप दीदार कर सकते, उसकी उपस्थिति चाहिए। तो सद्गुरु और भक्ति उसी की पूरी भी होती है और उसी की शुरुआत भी होती है, जिसमें किसी उपस्थिति का बोध हो। इसीलिए ये समझाया जाता है, ये उपदेश दिया जाता है
कि तुम्हारा जीवन शुष्क न रहे, तुम्हारा जीवन में वो तरलता आए, वो प्रेम आए, वो करुणा आए, जिससे तुम्हारी भक्ति हरी भरी हो सके। ये साहब ने हमें उपदेश दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के जीवन में सत्संगी भी हैं, बहुत दिनों से दीक्षित और शिक्षित भी हैं, लेकिन इस चीज का अभाव, इस चीज का अभाव, और इसी चीज के अभाव होने के कारण उसके जीवन में साहेब की उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए जो विरह चाहिए, भक्ति के लिए विरह चाहिए, विरह के बिना भक्ति नहीं। और फिर उसकी आज्ञा का पालन वो भी नहीं होता। दो तरह की आज्ञा का पालन, एक तो भय से और दूसरे अनुराग से। भक्ति के मार्ग में भय से आज्ञा का पालन नहीं करना पड़ता, वो प्रशासनिक साधन है, प्रशासन का डर है, वहाँ भय है। तुम कोई सर्विस नौकरी करते हो, वहाँ भय है। तुम दूसरा काम करते हो, वहाँ भय है। सदगुरु के मार्ग में भय से नहीं, अनुराग से। मुझे कोई नहीं कहता है तो भी मैं उपस्थित हो जाता हूँ, इसको अनुराग कहते हैं। और कोई कहता है और मैं उपस्थित होता हूँ, ये भय है। इसको क्या कहते हैं? ये भय है। जैसे जब बच्चों को पता चल जाता है आज मम्मी पापा नहीं है, तो सोए रहो 10 बजे दिन तक, कोई उठाने वाला नहीं, कोई कहने वाला है, कोई उठाने वाला भी नहीं है और कोई कहने वाला भी। लेकिन कोई अनुराग है तुम्हारे अंदर, तो कोई उठाए चाहे नहीं उठाए। मेरा अनुराग मुझे उठा देता है कि मुझे सुबह उठ करके प्रेयर करना है, सुबह उठ करके साहेब का नाम लेना है। इसमें भय नहीं, इसमें अनुराग है। और दूसरी चीज में भय है कि मैं नहीं उठूंगी तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, पता नहीं क्या पड़ेगी, उसमें भय है, इसमें अनुराग। भक्ति या सदगुरु की विधि का यदि पालन करना है तो तुम्हारे अंदर भय नहीं होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। और जिसके अंदर अनुराग है उसके अंदर ही नियम है, उसके अंदर ही समर्पण है, उसके अंदर ही सेवा है। और साहेब कहते हैं मैं वैसे ही अनुरागी को ढूंढता हूं। साहेब की साक्षी है, अमृत केरी पूड़िया, अमृत केरी पूड़िया। मेरे पास तो अमृत की पूड़िया है, अमृत का साधन है, अमृत का साधन है मेरे पास। अमृत केड़ी पूड़िया बहुत दिननी फूल, आप सरीखा जो मिले ताई पिलाओ बोल। तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं ही तुमको ढूंढ रहा हूँ। सदगुरु कहते हैं तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। ये अमृत मैं तुम्हारे ही ले लेकर आया हूँ, तुमको ही मैं ढूंढ रहा हूँ कि इस अमृत को मैं किसके दूं, इसका प्यासा कौन है, इसकी पात्रता किसके पास है, ये तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तुम सोचते तुम ढूंढ रहे हो, मैं ही ढूंढ रहा हूँ। अनुराग होता है सदगुरु के इष्ट के प्रति अनुराग जब होता है
तो हर नियम में विधियां आ जाती, इसी जीवन में विधि आ जाती। और अनुराग नहीं है तो इस जीवन में विधि नहीं है। कोई नियम किसी के पास नहीं होता, और नियम और विधि के बिना आपका जीवन शुष्क है। उसमें कोई भक्ति की न सुगंधी है, न कोई ओज है, न तो कोई प्रकाश है। ये जो साधन है, मैं इसके बिना बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। उनके उनके पास कमी कोई चीज की नहीं, किसी चीज की कमी। इसलिए पास रहते हुए भी साहेब उनको दूर लगते, सदगुरु पास होते हुए भी उनको दूर लगते। तो सर्वप्रथम अनुराग और नियम हर शिष्य के अंदर होना चाहिए, हर साधक के अंदर होना चाहिए। दबाव से नहीं, डांट से नहीं, कोई देखेगा कि नहीं देखेगा इससे नहीं, स्वभाव से, हमारे स्वभाव से। क्योंकि हमने सदगुरु को जो पाया है वो अपने स्वभाव में पाया, दबाव में नहीं पाया, स्वभाव में पाया। सदगुरु के ज्ञान और भक्ति का तुम्हारा रिश्ता स्वभाव से आना चाहिए। और जब हमारे स्वभाव से ये भक्ति का रिश्ता आता है तो हम धन्य होने लगते, नित नित नवला हो। इसलिए साहेब की वाणी है, वो नित नित नया होता है, नित नित उज्जवल होता है, नित नित पवित्र होता है, और नित नित आप तृप्त होते, आनंदित होते। इसलिए साहेब का जो ये उपदेश है, बहुत कठिन साधन का उपदेश नहीं, सरल साधन का उपदेश। इसलिए साहेब ने कहा, सहजे सहजे सब गए सतवित काम निकाम। सहजे सहजे सब गए। मैंने बहुत कठिन ऊहापोह नहीं किया, कठिन लड़ाइयां नहीं लड़ी, ये सहजे सहजे विदा हो गया। सहज में विदा हो, इधर बोध होता है उधर सहज में विदा होता है, इधर अनुराग बढ़ता है उधर सहज में विदा। सहजे सहजे सुतमित काम निकाम। ये जो प्रेशर था, ये जो मोह था किसी भी चीज का, वो सहज में विदा हो गया, सहज में चला गया। तो जो सहज में विदा होता है, सहज में जो जाता है, वो कष्ट नहीं देता है। इसीलिए कभी कभी बहुत सारी समस्याएं लोगों के जीवन का रहता है, आता है। साहेब कहते हैं कि साहेब घर में ये परेशानी, ये ऐसा है वैसा। तो मैंने कहा फ्यूचर में भी ये होना ही, तो तुम प्रसन्नता से अलग हो जाओ, झगड़ा करके काहे अलग हो रहे, ये तो होना ही है। तुम प्रसन्नता से अलग हो जाओ, तो सहजे सहजे सब, वो सहज सहज होता है ना। जो होना था उसको तुम लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गए, तुम सहज में अलग। तो साहेब ने ये भक्ति भी सहज सहज मार्ग से होती, लड़ाई झगड़े से नहीं, खींचतान से नहीं होती, ये सहज मार्ग से। सहज अवस्था जिसके हृदय में है, जिसके चित्त में है, जिसके जीवन में है, वो साहेब के समीप है। इसीलिए मैं बहुत शास्त्र नहीं सुना रहा हूं, आप बहुत कठिन बात नहीं बता रहा हूं, ये सहज बात बता, और सहज ही होना चाहिए। बहुत कठिनाई तो जीवन में आ चुकी है,
मतलब सहज जीवन को हमने कठिन तो बना दिया है, उस कठिन जीवन से ही बाहर निकलना है। क्योंकि कठिन जीवन और कठिन अवस्था में हम ज्यादा दिन रह नहीं सकते, इसलिए अब सहज सहज जीवन चाहिए। तो सहज जीवन में सब कुछ को उतारना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो जो चीजें हट जाती है फिर वो तुमको सहज कर देती है। तो साहब ने कहा सुतवित काम निकाम, सुतवित काम का बोझ था, चिंता थी, वो सहज में उतर गया, सहज में प्रवाहित था। अभी आज ही कोई आया था, बाप पर ही बेटा ने 3-4 मुकदमा कर दिया, अब क्या कर सकते। तो ये जीवन जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके बीच रह रहे हैं, ये बहुत अजीब सा ताना बाना हो गया, बहुत अजीब सा ताना बाना। और साहब ने तो सुलझाने के लिए, गुरु का मतलब सुलझाना, गुरु का मतलब उलझाना नहीं, गुरु का मतलब होता है सुलझा देना। तुम सुलझो, उलझो मत। उलझने से जीवन बर्बाद होता है, सुलझने से जीवन आनंदित होता है। तो सदगुरु की शरण में हम इसलिए आते हैं कि साहेब जीवन सुलझ जाए, और जीवन सुलझ ही नहीं जाए। ये जो मनुष्य जन्म का अवसर मिला है, ये अवसर मुझे जिस सौभाग्य से मिला है, जिसकी चर्चा महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहा, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो फिर बड़ा बहुरिन लागेगा। मानुष जन्म नर चूक प्राणी, कठिन काल का गिरा। ये सब उपदेश है साहब का। तो ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, उसको हम कृतार्थ कर सके, इसीलिए तो साहब का वो भजन है, क्यों की त्यों दर्दिनी चदरिया। ये किसके लिए? वो कोई चादर के लिए नहीं कहा, ये इसी इंसान के लिए कहा। जैसे तुम हल्के होकर आए थे, जैसे तुम पवित्र होकर आए थे, जैसे तुम बिना किसी रंग के आए थे, वैसे ही बिना रंग के, वैसे ही बिना उलझन, वैसे ही उतनी शुद्धता और पवित्रता से ये चादर वापस कर दो। ऐसा साहब का संदेश है। तो सुलझता हुआ जीवन साहब के हंसों का जीवन। साहब ने आपको, हमको, सबको हंस बनाया, और सुलझा हुआ हंस बनाया, उलझा हुआ नहीं हंस। तो जिस संसार के बीच रहकर, जिस परिवार के बीच रहकर, जिस समाज के बीच रहकर, क्योंकि हमारी नैया तो भंवर में है, इसलिए साहब कहते हैं, कबीर गर्भ न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में और ना जाने क्या। नाव तो समुद्र ही है, ये संसार के बीच मने समुद्र, संसार के बीच मने समुद्र में है नाव। अजहू नाव समुद्र में और ना जाने क्या हो, न जाने क्या हो। जब तक किनारा नहीं होता है तब तक तो परेशानी है। तो सदगुरु की शरण में आकर, साहब की शरण में आकर हम जीवन को हर तरह के सुलझाते हैं। तभी तो मैं भक्त हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं साधक हूँ। अब दूसरे से तुम क्या पूछोगे कि मैं कैसे भक्त हूँ, कैसे शिष्य हूँ, तो कैसे साधक। तुम अपने साहब से पूछो,
अपने सदगुरु से पूछो ना कि साहब मैं आपका कैसा शिष्य हूँ, मैं आपका कैसा भक्त हूँ, क्योंकि वो तो घट में बैठा, वो तो घट में बैठा हुआ है। वो तुम्हारे तन की जाने, मन की जाने, वो चित्त की जाने चोरी उस साहिब से क्या छिपा हो जिसके हाथ में डोरी। वो तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, तो उससे पूछो, उससे संवाद करो, आप उससे संवाद करो, उससे बात करो कि साहेब मैं आपका कैसा भक्त हूँ, मैं कैसा शिष्य हूँ, मैं कैसा अनुराग हूँ। उससे बात करो, उससे वार्तालाप। जिस दिन आप उससे वार्तालाप करते हो, मतलब स्वयं से वार्तालाप करते हो, तो आपकी शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता एक नए बीज की तरह अंकुरित होता है। दूसरा का दिया हुआ, दूसरा का कहा हुआ, हो सकता है आज का कल बदल भी जाए, तो उनके कह देने और बदल देने से तुम बदल नहीं सकते। इसलिए अपने इष्ट से संवाद करो, अपने इष्ट से वार्तालाप करो कि साहब मैं कैसा। जगत तो कुछ भी, आज तुम उसके काम आते तुम्हारी प्रशंसा कर देगा, उसका काम नहीं आओगे तुम निंदा कर देगा। निंदा नहीं, कल ही निंदा शुरू हो जाएगी। आज प्रशंसा और कल निंदा, ये जगत का काम ही है। तो तुम अपने सदगुरु से संवाद करो, जिससे लगन लगाई है, जिससे भक्ति जोड़ी है, जिससे साधन जोड़ा है, उससे संवाद करो। साहेब मैं कैसा हूँ, मेरा जीवन कैसा है, मैं कितना निर्मल हूँ, मैं कितनी भक्ति करता हूँ, मैं कितनी सेवा करता हूँ, मुझ में कोई कमी तो नहीं, उससे संवाद करो। वो निंदा भी नहीं करता है और प्रशंसा भी नहीं करता है। और जगत का काम ही है, क्षण भर में वो प्रशंसा कर देगा और क्षण भर में निंदा कर देगा। वो कभी निंदा नहीं करता है, ना प्रशंसा नहीं करता है, ऐसा उससे संवाद है। इसलिए भक्त के जीवन में आंतरिक संवाद होता है, और इसीलिए मैं कहता हूं इसके लिए नियम चाहिए, इसी के लिए अनुराग चाहिए। ये अनुराग और नियम उसी संवाद के लिए चाहिए। एक पल, एक घड़ी, कुछ क्षण, कुछ अवसर, कुछ पल तुम अपने सदगुरु से वार्तालाप करो, संवाद करो। क्या ऐसा संभव हो सकता है? बिना दूसरे की उपस्थिति के वार्तालाप होता है? क्योंकि वार्तालाप के लिए दो होना जरूरी है, तो बिना किसी के हुए हम वार्तालाप नहीं कर सकते। जगत का जब वार्तालाप करना है तो 2 3 4 चाहिए, लेकिन भक्ति और अनुराग के मार्ग में तुम चले हो तो इष्ट चाहिए। उसी साहेब को तो मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट करना चाहता हूँ। साहेब काशी में तो प्रकट हो गए, लेकिन वो आपके घट में प्रकट हो जाए। आपके साहेब आपके घट में प्रकट हो जाए और उससे आप संवाद करो, उससे आप अपने भावों का संवाद करो। और तभी इस जीवन में भक्त और भक्ति क्या है, इसकी महिमा का पता चलता। तो सदगुरु ने हमें एक अवसर दिया है, इस जीवन का अवसर दिया है, साधन का अवसर दिया है। उस तल में आपको ले जाना है जिस तल से आपका परिचय नहीं। जगत से तो परिचय है, लेकिन उस तल से परिचय।
और इसी के लिए समय देना चाहिए। इसके लिए थोड़ा 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 आपको समय निकालना चाहिए, स्वयं के साथ रहने का समय। और किसी को ही भजन करने, दूसरा कोई भजन नहीं, यही भजन है। तभी तो साहब ने कहा, बरसत शब्द अमी के बादल भीगत है कोई संत। वो कोई बाहर की बारिश तो नहीं हो रही। साहब ने कोई बाहर की बारिश से तुम्हें भीगने के लिए नहीं कहा। बरसत शब्द अमी के बादल, वो तो अमृत रूपी शब्दों की बारिश होगी तेरे अंदर। और कौन भीगता है? भीगत है कोई संत। कोई संत है, कोई अनुरागी है, कोई विवेकी है, तो वो ही भीगता है। उस शब्द की बारिश में तुम भीग जा, तुम शीतल हो जाओ। भजन ने होत आनंद, आनंद बरसत शब्द अमी के बादल, भीगत है कोई संत। ये जितने भी झगड़े, जितने भी प्रपंच, जितने भी कहने और सुनने का द्वंद्व है, इस सब से किसी ने हमें बचा लिया है, उबार दिया है, तो वो भजन ही उबार। दूसरा कोई उबार नहीं, जगत कोई उबार नहीं सकता, वो भजन उबार। और सदगुरु कबीर साहिब इस जगत में आकर के धनी धर्मदास साहिब को इसी भक्ति और भजन का उपदेश दिया। इसी भक्ति और भजन का उपदेश साहिब ने दिया। और दृश्य और अदृश्य रूप से धर्मदास साहिब का जो जीवन था, उसी सदगुरु के स्वरूप में, उसके दीदार में और उसके विरह में बाकी समय जो जीवन का बचा था वो व्यतीत किया। और वो आनंदित व्यतीत किया, आनंद से व्यतीत किया, किसी के कहने सुनने से नहीं व्यतीत किया, स्वयं के आनंद से व्यतीत। तो सदगुरु कबीर साहिब का ये हम प्राकट्य पूर्णिमा मना रहे हैं। साहिब का ये प्राकट्य पूर्णिमा, तो सदगुरु कबीर साहिब का प्राकट्य पूर्णिमा का मतलब होता है कि हमारा लगाव, हमारा प्रेम, हमारा साधन, हमारा सुमरन एक परीक्षा है। तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। चलो साहब तो कहते हैं, मैं तो कहीं भी प्रकट हो जाऊंगा, उसकी चिंता मत कर। काशी में भी साहब प्रकट हो गए, गरीब साहब को दर्शन देना, छुड़ाने में प्रकट हो, किसी और संत को दर्शन देना, वही प्रकट हो। मैं तो कहीं भी प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन मेरे प्राकट्य काशी में ही हुआ है। तो तुम्हारे जीवन में भी एक काशी जैसा शुद्ध और पवित्र वातावरण बने, तो मैं तुम्हारे घट में भी प्रकट हूँ, मैं तुम्हारे घट में भी प्रकट हूँ। तो इस प्राकट्य महोत्सव को हम व्यवहारिक जीवन जीने वाले, पारिवारिक जीवन जीने वाले, पारमार्थिक जीवन जीने वाले अनुराग से मनाते हैं। वो इसीलिए मनाते हैं कि हमें सदगुरु ने एक दिव्य साधन दिया, काग से हंस बना दिया, और जन्मों जन्मों की जो भाग दौड़ थी वो पल में सदगुरु ने मिटा दिया, वो पल में मिटा दिया। इसलिए हम जो है अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए ये उत्सव मनाते, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले श्रद्धालु भक्तों को भी साहिब का उस भेद की जानकारी हो। इसीलिए साहिब कहते हैं, भेष बराबर हो रहा और भेद बराबर।
जब तक भेद के बराबर आप नहीं होते हो, तो भेष तो समय की मांग है, वो बदल जाता है। भेष जो है वो समय की मांग है। जब हम एकदम छोटे बच्चे रहते हैं, एक दो कपड़े से ही काम चल जाता है, और जब बहुत वृद्ध हो जाते हो तो भी एक दो कपड़े से काम चल जाता है। 10, 20, 50 कपड़े तो इन लोगों को चाहिए इस उम्र में, नहीं चाहिए। अलमारी भरी पड़ी हुई है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि पहनना किसको है? माथा घूम जाता है आदमी, नहीं घूम जाता। और जिसके पास एक दो कपड़े, अब उसको क्या डिसाइड करना है? जो सामने दिखा उसी को पहन के, उसको कौन डिसाइड करना है जी कि किसको पहनना है? दो कपड़े पड़े, एक सूट आज पहन ले, कल पहन ले, अगले दिन हो एक आता और होगा तो परसों पहन ले। अब तुम सैकड़ों कपड़े खरीद कर रखे हो, तो तुम ही उसमें फंस जाते हो कि किसको पहनना है। कई बार तो पहन पहन कर आदमी निकालता है, फिर दूसरे को पहनता है। तो एक एक अवस्था, जब हम बाल्य अवस्था में होते हैं तो फिर भी बहुत इसकी जरूरत नहीं होती है, और जब हम वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं तो फिर भी बहुत उसकी जरूरत, हम मुक्त हो गए। एक अवस्था थी जब चाह नहीं थी, एक अवस्था थी अब मुक्त हो गए, उससे चाह खत्म हो गई। अब इसी बात को तो साहब कहते, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए और सो सहानुभूति। लेकिन उसमें फर्क है। फर्क क्या है? तुम्हारी चाह से तुम मुक्त नहीं हुए, अवस्था ने तुम्हें मुक्त कर दिया। भक्ति का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब होता है, अवस्था मुझे मुक्त नहीं करता है, मेरा बोध मुझे मुक्त करता है। बोध के बिना मुक्ति नहीं। इसीलिए शास्त्रों में वचन है, रीते ज्ञानान्न मुक्ति। जब तक तुमको ज्ञान नहीं होगा तुम किसी चीज से मुक्त नहीं हो सकते। ये शास्त्र में लिखा, रीते ज्ञानान्न मुक्ति। बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए। और जैसे जैसे जीवन में भजन का प्रेम बढ़ता है, अनुराग बढ़ता है, वो वैराग्य भी बढ़ जाता है, बोध भी बढ़ जाता है, और फिर उन चीजों से, उस बोध से मुक्त हो। और बहुतों का जीवन बिना बोध के मुक्त की तरफ जाता, बिना बोध के मुक्त नहीं होता है। वो तो परबसता था, चाह तो थी लेकिन शरीर काम नहीं करता, नहीं काम करता। तो वो कोई बोध से तुम मुक्त नहीं हुए, कोई भजन से तुम मुक्त नहीं हुए, कोई साहेब के ज्ञान से तुम मुक्त नहीं हो। ये परवस्था थी, अवस्था की स्थिति। तो भजन का मतलब है, ज्ञान का मतलब है, हम बिना परवश हुए, बिना स्थिति परिस्थिति के आए, हमें ज्ञान और भक्ति आती है और हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो धर्मदास साहेब के जीवन में सदगुरु का प्रकट होना और अहरनिश उस प्रकट होने के भावों में बचा हुआ जीवन को समर्पित कर देना, ये उसकी भक्ति, ये उसकी भक्ति। इसलिए जितने भी अनुरागी हैं, जितने भी शिष्य हैं, जितने भी साधक हैं, आपके भी जीवन में एक बार भक्ति का प्रवेश होना चाहिए। उसको प्रवेश होने दो, उसके लिए द्वार खोलो, क्योंकि हो सकता है सब आनंद को तुमने ढूंढा है, सब आनंद को तुमने प्राप्त करने की कामना की है और उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा भी किया है,
एक बार सदगुरु की भक्ति के आनंद में भी तुम प्रवेश करो। उसके प्रवेश के बिना अपनी यात्रा पूरी मत करो, उसमें प्रवेश करो। क्योंकि साहेब ने यदि ये द्वार खोला है तो उसमें प्रवेश करो। बिना प्रवेश किए तुम जीवन की यात्रा समाप्त मत करो, उसमें प्रवेश करो। क्योंकि इतना ज्ञान का भंडार साहिब ने दिया, खजाना ही दे दिया, खजाना ही खोल दिया, उस द्वार में प्रवेश होना चाहिए। और तभी जाकर के आपके जीवन में एक विशुद्ध अवस्था आती है, जिसको श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं, जिसको निष्प्रिय अवस्था कहते हैं। उस श्रेष्ठ और निष्प्रिय अवस्था, उसी को तो संतों ने कहा, भरा सत्संग का दरिया ना डूब जाओ, डूब जाओ जिसका जी चाहे। सदगुरु का इतना बड़ा सत्संग और शब्द की दरिया है, तुम एक बार उसमें डूबो, बिना डूबे जाना नहीं। इस जीवन को बिना डूबे समाप्त मत कर, उसमें डूब, उसको प्राप्त कर। तो सहज साधन, निर्मल साधन, पवित्रता का साधन है। अनुराग से तुम इस जीवन की यात्रा में जाओ। सदगुरु के प्रति, इष्ट के प्रति अनुराग के बिना कथा कहानी कितना ही सुनोगे, वो कुछ तुमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज सुनोगे कल निकल जाएगा, कल सुनोगे वो परसों निकल जाएगा, और सुनोगे और निकल जाएगा। तुम्हारे सुनते ही देरी लगती है, उसका निकलते देरी लगती अनुराग। और धर्मदास साहेब से हम यही सीखते हैं कि उन्होंने सदगुरु के प्रति जो अनुराग पैदा किया, प्रेम पैदा किया, करुणा पैदा किया, और अपने स्वयं से संवाद किया। दर्शन देहो नाम सने, तुम बिन दुख पावत। ये संवाद है, अपने इष्ट से संवाद है, अपने साहेब से संवाद है। साहेब तुम्हारे दरस के बिना मुझे अच्छा लगता नहीं। ये लगाव, ये प्रेम, ये लगाव और प्रेम अपने इष्ट से, अपने साहेब से, अपने सदगुरु से, तभी तो भक्त होने का महिमा है ना, तभी तो गुरुमुखी होने का महिमा। जब सदगुरु के प्रति, साहेब के प्रति, इष्ट के प्रति विरह पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, तो जो छूटना होता है वो छूट जाता है, छूटना होता है वो छूट जाता है, वो विदा हो जाता है, और बिना तकलीफ के विदा होता है। तो ये साहेब ने इस जगत में आकर के जो हमारे लिए हते विदेह देह धरा, ऐसा वचन है, हते विदेह देह धरा। साहेब विदेही अवस्था से इस जगत में देह धारण किए, और हम सबको उस भक्ति और साधन का संदेश दिए जिसके बिना मनुष्य जन्म की ये यात्रा अधूरी रह जाती है। इस अधूरी यात्रा को पूर्ण करने के लिए सदगुरु कबीर साहेब विदेह अवस्था से काशी के लहरतारा तालाब में प्रकट हुए। विदेह अवस्था, विदेह अवस्था से। तो आज हम सब साहेब के उन्हीं स्वरूपों का, क्योंकि साहेब ज्ञान स्वरूप, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इस संसार में जब आए तो वो ज्ञानी रूप में आए, तो साहेब ज्ञान स्वरूप है।
ज्ञान स्वरूप सदगुरु से अनुराग से ही तुम मिल सकते, दूसरे साधन से मिलना मुश्किल होता। अनुराग से मिलो, क्योंकि विदेह स्वरूप साहेब बातचीत हुई, दर्शन हुआ, जो भी हुआ, ये पहला परिचय, उसको पहला परिचय है, वो भक्ति का परिचय है। भक्ति के परिचय से जब मुलाकात होती है, वो परिचय कभी समाप्त होता नहीं, वो नहीं समाप्त होता। ऐसे परिचय तो समाप्त हो जाता। तो सदगुरु विदेह रूप में इस जगत में आए और ये देह स्वरूप जो जीव है, मानव है, उसके बगल से गुजरे। हो सकता है हमारे बगल से भी शायद विदेही रूप में गुजर गए, लेकिन हमको पहचान नहीं मिली। साहब तो कहते देश विदेशी हों फरा गली गली का ठौर, ऐसा जीरा नाम ला लेता फट। मुझे पहचानने वाला कोई नहीं मिला, मैं तो गली गली देश विदेश घूमता, हमारी पहचान नहीं हो पाई। आज कोई सदगुरु ने ये पहचान दी है, साहब ने तुम्हें आमंत्रित किया है, गुरुजनों ने आमंत्रित किया है, आज साहब को तुम पहचान ले। तुम्हारे हो सकता है बगल से उनके शब्द की यात्रा जा रही होगी, विदेह स्वरूप की यात्रा जा रही होगी, और तुम उसको पहचान ले, और उसके पहचान से ही तुम अपने अनुराग को उनके चरणों में समर्पित कर दो। ये बात है। तो सदगुरु कबीर साहेब ज्येष्ठ माह में लहरदारा में प्रकट हुए। आज ज्येष्ठ का महीना है। और एक चीज और, जो सबसे बड़ी चीज ये, सभी को साहेब का जब ऐसे इष्ट का ऐसा जब उत्सव आता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम उत्सव मनाओ कि नहीं मनाओ, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता है, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं तुम उत्सव मना रहे कि नहीं मना। लेकिन तुम शिष्य हो, सदगुरु के पथ के शिष्य हो, पथ के अनुयायी। तुम्हारा दायित्व बनता है कि मैं अपने हाथों से सदगुरु के लिए ये कर सकूं, ये दायित्व बनता। उनको इच्छा नहीं है तुम्हारी, उनको तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इस शिष्य का दायित्व होता है कि मैं साहेब के नाम से, अपने इष्ट के नाम से मैं कुछ सेवा कर सकूं, कोई साधन कर सकूं। ये हमारा दायित्व। उनको कोई फर्क पड़ने वाला, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है गुरु तो ऐसा चाहिए, ध्यान से सुनना, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले। गुरु को कैसा चाहिए? शिष्य से कुछ आशा मत रखिए, ऐसा शब्द कहता है। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, लेकिन शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। शिष्य कैसा चाहिए? सब कुछ दे दे, कुछ बाकी न रहे। ये भक्ति का प्रसंग है। सदगुरु को कोई इच्छा नहीं है तुम क्या आयोजन करते हो, नहीं करते हो, क्या करते हो, उसको कोई इच्छा। लेकिन हम शिष्य हैं, हम शिष्य हैं ना, हम शिष्य हैं। हमारा क्या स्थान है, हमारा क्या दायित्व है? हम अपने स्थान और दायित्व को पूरा करते हैं, शिष्य होने के दायित्व को पूरा करते हैं। गुरु क्या मांगता है, नहीं मांगता है, वो उनकी व्यवस्था है। मैं शिष्य हूँ, मेरा क्या दायित्व है? हम अपने दायित्व को पूरा करते हैं।
तो सदगुरु के इस प्राकट्य के प्रसंग में आप सब सोजत सिटी निवासी सभी भक्तजन और दूर से आए हमारे सभी सत्संग प्रेमी जिज्ञासु जो बड़े बड़े संत महापुरुष यहाँ आए हैं, उनकी उपस्थिति हुई है। ये अवसर, ये माहौल भक्तिमय हो, सेवामय हो, श्रद्धामय हो, ये इसकी एक अलग पहचान बन सके, इसके लिए ये प्राकट्य महोत्सव, दूसरा कोई कारण। तो बड़े ही भाव से, अनुराग से इस 2 दिन 3 दिवसीय कार्यक्रम को आप सफल बनाना, अपनी सेवा से, समर्पण से, अपने हम सदगुरु के अंश हैं, सदगुरु के इस पथ के पथिक हैं। हमारी आंतरिक और बाहरी, अंदर से और बाहर से जो भी मेरा रिश्ता है, संबंध है, वो मेरे सदगुरु के ज्ञान के साधन से, ज्ञान मार्ग से ही। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना आप सभी को। बोलो सदगुरु कबीर साहब।